कोमल इसकी को लेकर राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कमरे के बाहर रुकते हुए बोली, बेटा अब तुम अंदर चली जाओ। ये सुन इसकी ने बेचारी से शक्ल बनाते हुए पूछा, आंटी आप तो मुझे डेविल के हवाले कर रही हो, ऊपर से मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही। कोमल इसकी के गाल पर हाथ रखकर बोली, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रही, बल्कि बात यह है कि राजवीर के रूम में घर वालों का जाना मना है। ये सुनते ही इसकी ने घबराते हुए कहा, तब मैं तो अंदर नहीं जाऊंगी, क्या पता वो मुझे देखकर भी गुस्सा हो जाए। तभी कोमल उसे समझाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर उसने कोमल से कहा, ये कितना बड़ा रूम है, ऐसा लग रहा है अंदर एक अलग ही दुनिया बसी है। इसकी की बात सुनकर कोमल जी मुस्कुरा दी और फिर उसे अंदर जाने को कही। इस बार इसकी भी हिम्मत करके रूम के अंदर चली गई। इसकी ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं देखा। फिर उसने चैन की सांस ली और मिसा को कॉल करने लगी। मिसा ने तुरंत ही कॉल उठा ली और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ? इसकी ने सामने से जवाब दिया, कुछ नहीं, अभी तक तो मुझे वो डेविल कहीं दिखा ही नहीं। मिसा जल्दी से उसे समझाते हुए बोली, चिल कर यार, तूने थोड़ी ना कुछ किया, जो किया भाई ने किया, और वैसे भी तेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इस पर इसकी ने जल्दी से टॉन्ट मारते हुए कहा, अच्छा जी, तुम तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही हो जैसे खुद इस डेविल से नहीं डरती। मिसा हकलाते हुए बोली, और मैं डरती हूँ क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, पर तूने तो कुछ नहीं किया ना, सो चिल। इसकी ने अपनी दबी हुई आवाज़ में कहा, चिल की बच्ची, तेरी वजह से फंसी हूँ मैं यहाँ, ना मैं तेरे कहने पर तेरे घर आती और ना ये सब होता। एक बार बस ये रात गुजर जाने दे, कल सुबह होते ही मैं अपने हाथों से मारूंगी तुझे। इसकी की बात सुनकर मिसा बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले ही चेंज करके सो जा। इसकी की बात सुनकर मिसा इसकी की बात सुनकर बोलती है, जहाँ जान का खतरा होता है वहाँ नींद नहीं आती। मिसा ने चिढ़ते हुए कहा, अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना, वही कर ले, चादर ओढ़ के सो जाओ और अब मुझे भी सोने दे, आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी है। ये बोलकर मिसा ने फ़ोन कर दिया। इसकी चिढ़ते हुए बोली, मिसा की बच्ची, हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने की, सुबह होने दे, उसके बाद बताती हूँ तुझे। ये बोलकर फ़ोन बेड पर पटकते हुए ईसा रूम में बाथरूम ढूंढकर चेंज करने चली गई। वहीं स्टडी रूम में राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे समर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल पिक करके कहा, सर संजना अपने बॉयफ्रेंड रवि के पास गई है, मुझे लगता है आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती है उस रात के लिए। ये सुनकर राजवीर के चेहरे पर अचानक से डेविल स्माइल आ गई और वो बोला, करने दो, वो अभी भी राजवीर सिंघानिया को कम समझने की गलती कर रही है। तो समर ने पूछा, तो सर आगे क्या करना है? राजवीर ने सीरियस टोन में जवाब देते हुए कहा, सबसे पहले केशव दीवान सभी प्रूफ को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो और मेक श्योर की सज़ा लंबी हो। इस पर समर ने फिर पूछा, और संजना का क्या करना है? पहले वो जो करना चाहती है उसे करने दो, उसके बाद फ़ोटो लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो रात असल में थी किसके साथ। इतना बोलकर राजवीर ने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में राजवीर सभी काम करके अपने रूम में आ गया और वहाँ आते ही उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ उस वक्त इसकी खुद को सिर से लेकर पैर तक कंबल से कवर करके सो रही थी। ये देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और फिर वार्डरोब से कपड़े लेकर चेंज करने चला गया। वहीं कंबल के अंदर इसकी जगी हुई थी और जैसे ही राजवीर रूम में आया उसने जल्दी से अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी। इसकी खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, ओ गॉड, पता नहीं आज डर की वजह से नींद भी कहाँ चली गई है, बस डेविल के आने से पहले मैं कैसे भी सो जाऊँ। इसकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आया और सीधा उसके बगल में आकर लेट गया। फिर उसी कंबल को उसने अपने ऊपर डालने लगा। इन सब के बीच इसकी की दिल की धड़कन ट्रेन से भी तेज स्पीड में चलने लगी थी, जिसका पता राजवीर को भी लग गया था। राजवीर जान चुका था कि इसके सिर्फ सोने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने इसकी को अपनी तरफ पलटा, उसके मुंह से कंबल हटा दिया। उसने इसकी की आंखों में देखा और कहा कि आंख कसकर बंद करी हुई हो और सोने का नाटक कर रही हो। तभी इसकी मन ही मन बोली, ओ गॉड, ये क्या हो रहा है, मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिसा तू कहाँ है यार, प्लीज़ मुझे बचा ले। वहीं दूसरी तरफ राजवीर कुछ देर तक इसकी के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर फुसफुसाते हुए बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। ये सुनकर इसकी खुद पर ही भड़कती हुई बोली, यार इसकी तुझे तो सोने की एक्टिंग भी करने नहीं आती। जब कॉलेज में ड्रामा क्लासेस चल रही थी तो क्यों नहीं ज्वाइन किया तूने? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से बचने के काम तो आता।
वहीं राजवीर ने जब ध्यान से उसकी तरफ देखा तो इसकी अभी भी आंखें नहीं खोल रही थी, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इसकी को अपने पास खींचकर उसके सर को सहलाने लगा। क्या राजवीर के प्यार से इसकी का डर हो जाएगा हमेशा के लिए खत्म? और क्या इसकी निभा पाएगी ये शादी? ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा।